तो हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि इस क्वेश्चन की लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका फाइनल कैसे होगा आंसर, वो इस वीडियो में दिया हुआ है। इसमें उसकी लिमिट दी हुई हैं और अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो क्लास में। दूसरा, ये जो इंटीग्रेशन अब निकल के आया है, इसको सॉल्व करना नॉर्मल है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें किसी रीजन की लिमिट कैसे निकालें वो सीखेंगे हम। यहाँ पे रीजन की लिमिट निकालना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ना कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, क्योंकि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना एक नॉर्मल तरीका है। पर इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आप किसी 3 डायमेंशनल रीजन की लिमिट कैसे फाइंड करो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, वो कैसे करो आप। ठीक है, तो हम जो ये एग्जांपल नंबर 14 है, इसके लिए जो हमारा रीजन है, एक राइट सर्कुलर कोन x² + y² = z², कॉमा z इज़ ग्रेटर देन 0 एंड प्लेन्स z = 0 एंड z = 1, इसके लिए हमारे रीजन की लिमिट निकालना सीखेंगे। पहले देखेंगे कि रीजन है क्या, और उसके बाद इस रीजन को लिमिट को निकालेंगे। तो अगर हम अपना जो कोन है, राइट सर्कुलर कोन x² + y² = z², इसको ड्रॉ करें तो आपको देखो ये दिख रहा होगा पिक्चर में, एक कोन शेप का फिगर दिख रहा होगा, जहाँ पे कोन की जो एक्सिस है वो ब्लू लाइन है, मतलब z एक्सिस की तरफ को है। ग्रीन लाइन आपकी y एक्सिस थी और रेड लाइन x एक्सिस, और बाकी दो कर्व भी ड्रॉ करके देखते हैं। z = 0 प्लेन जो होगा वो 0 XY प्लेन होगा, मतलब x और y एक्सिस से जाता हुआ एक ब्लू कलर का जो प्लेन दिख रहा है आपको, वो होगा हमारा z = 0 प्लेन। ठीक है, z = 1 हम जब डालेंगे तो वो होगा एक प्लेन जो कि z = 1 से पास होता हुआ दिख रहा होगा आपको। वो ब्लू लाइन जो कि z एक्सिस है उसमें देखिए z = 1 से लगभग पास होता हुआ आपको एक रेड कलर का प्लेन दिख रहा है, वो हमारा z = 1 प्लेन है। अब इसमें हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब हमें कौन से रीजन की लिमिट निकालनी है इंटीग्रेशन के लिए, वो समझना पड़ेगा। ये हमने तीनों कर्व ड्रॉ कर लिए जो हमें दिए हुए थे, है ना। तो इसमें कौन से रीजन में इंटीग्रेशन करना है, क्या वो ऐसा होगा, क्या हमारा जो रीजन ऑफ वो होगा इंटीग्रेशन, वो इस तरह का होगा, एक कोन जो कि ऊपर में, एक मिनट, ऊपर में एक इस तरह का कोन होगा। ऊपर जो कट रहा है वो z = 1 प्लेन से कट रहा है, और जिसका वर्टेक्स है यानी नीचे वाला a पॉइंट, वहाँ z = 0 है, और बाकी साइड में कोन का शेप है ना। शायद इसी तरह का हुआ। इसके बीच में जो हमारा रीजन है वो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस रीजन की लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इस रीजन के अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे। मैं उसको एक पॉइंट से दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे dx dy dz वॉल्यूम का एक हम क्यूब लेते हैं, पर हम पॉइंट से देखेंगे। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट लिया C, वो है हमारा किसका, कोन के अंदर दिख रहा होगा आपको, जो हमारा रीजन है उसके अंदर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उसके अंदर हमने C पॉइंट लिया हुआ है ना। तो हमें इसको वेरी कराएंगे, पहले z के अलॉन्ग, फिर y के अलॉन्ग, या x के अलॉन्ग, या फिर आपको जैसे वेरी कराना हो उसके अकॉर्डिंग। पहले मैं यहाँ पे z के अकॉर्डिंग वेरी कराऊंगा, देखते हैं z की लिमिट क्या आएगी। तो अगर हम पॉइंट C को z एक्सिस के पैरेलल, यानी ब्लू वाली एक्सिस के पैरेलल हम मूव करें, तो क्या हमें इस तरह की एक कॉलम जैसा मिलेगा, जिसमें अपर पॉइंट पे वो D पे काटेगा और लोअर पॉइंट पे वो कोन को टच करेगा, जहाँ पे ग्राफ पिक्चर में आपको E पॉइंट दिख रहा होगा। तो DCE करके एक आपको कॉलम जैसा मिल जाएगा अगर आप C पॉइंट को, यानी छोटे से वॉल्यूम को Z एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कराओ सिर्फ। तो हमारी Z की लिमिट फिर क्या होगी, क्योंकि नीचे की तरफ Z होता है स्मॉल, यानी वो देगा आपको लोअर लिमिट, और ऊपर की तरफ होता है Z लार्ज, यानी वो देगा आपको Z की अपर लिमिट। तो Z की अपर लिमिट आपको कहाँ से मिलेगी, अपर प्लेन से। अपर प्लेन क्या है, Z = 1, यानी पॉइंट D, तो वहाँ पे Z = 1 होगी उसकी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट कैसे मिलेगी, जो पॉइंट E होगा। E पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है,
ई पॉइंट लाई कर रहा है आपके कोन में, तो कोन देगा आपको आपके z की लोअर लिमिट। कोन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि हम सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं, z ग्रेटर देन 0 है, तो z की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z की लोअर लिमिट क्या होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब y की लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को y एक्सिस के अलॉन्ग यानी ग्रीन लाइन के अलॉन्ग वेरी कराएंगे और देखेंगे कि ये कॉलम कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, ओके। तो हमने जो लाइन थी हमारी DCE वाली लाइन, उसको हमने मूव करा है ओनली अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब ग्रीन के पैरेलल। देखो हमने सिर्फ ग्रीन के पैरेलल उस लाइन को मूव कराया है और हमें बहुत सारे कॉलम शेप में हमें अब रीजन मिलेगा। कॉलम शेप में नहीं, पर एक पूरा प्लेट जैसा मिलेगा, जो कि कैसा होगा, एक इस शेप में होगा। तो जो हमारी लाइन थी DCE वाली लाइन, वो पहले तो जब हम लेफ़्ट में मूव कराते हैं, मतलब वाई में नेगेटिव की तरफ मूव कराते हैं, तो पहले तो थोड़ी सी बड़ी होती है। आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि पहले तो थोड़ी वो बड़ी हुई, पर फिर धीरे धीरे वो छोटी हुई। पहले IH हुई, फिर KJ हुई, है ना, फिर लास्ट में एक सिंपल पॉइंट L या P में जाके सिमट गई। सिमिलरली जब हम राइट में मूव कराते हैं तो छोटी होते होते M में आके सिमट जाती है। तो हमारे जो y की लिमिट्स होंगी वो कौन से देंगे, इस रीजन के एंड पॉइंट्स। इस रीजन के एंड पॉइंट मतलब लेफ़्ट साइड में हमारा पॉइंट है L या फिर P जो दिख रहा होगा आपको शायद, और राइट साइड में M वाला पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, ये जो ऊपर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, डार्क ब्राउन कलर का सर्कल दिख रहा होगा, इस पे पड़ रहे हैं। और ये सर्कल कैसे मिला है हमें, ये कोन और ऊपर z इक्वल टू 1 प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, अगर हम प्लेन z इक्वल टू 1 और कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, सॉल्व करें आपस में, तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन मिलेगी, जो कि आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसके लिए y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या आएगी वहाँ से अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ y निगेटिव है, ग्रीन एक्सिस में देखिए आप, y जहाँ निगेटिव है लोअर एंड में, वहाँ y की वैल्यू होगी माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर एंड में y की वैल्यू क्या होगी, यानी m पॉइंट पे y की वैल्यू होगी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, अब हमें x की लिमिट फाइंड करनी है, मतलब हमें इस जो शेप जैसा बना है हमारा, कुछ नीचे से पैराबोला है और एक यू शेप में जैसे बना है, डिस्क जैसी वी शेप में, उसको x के अलॉन्ग वेरी कराना है, यानी रेड एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कराना है, और देखना है कि x में ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, हाँ, तो अगर हम देखो उस वाले जो हमारा आया था कॉलम को y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराने पे एक शेप मिला था हमें, उसको हम x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराएं, यानी रेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराएं, तो क्या हमें इस तरह के प्लेन्स मिलेंगे धीरे धीरे। पहले लेफ्ट में मूव कराएंगे तो पहले थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हुआ, फिर और लेफ्ट में मूव किया माइनस में, तो फिर छोटा हुआ, छोटा होता जाएगा, और लास्ट में एक पॉइंट पहुँचेगा आपका, कुछ D1 करके शायद दिखा रहा है, सिंगल पॉइंट तक पहुँच जाएगा। जैसे आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और राइट पे मूव करेंगे उसे तो छोटा होते होते वो एक बी जैसा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सिंगल पॉइंट में पहुंच जाएगा। ये पॉइंट कहाँ पे पड़ते हैं, आपके सर्कल में पड़ते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन पॉइंट पे x की क्या वैल्यू होगी, बेसिकली मिलेगी तो आपको सर्कल से, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू है -1 से लेकर +1। देखो आप x एक्सिस पे, क्या ये उस एक्सिस उस पॉइंट के साथ करेस्पॉन्ड कर रहे हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल करेंगे उनसे, एंड पॉइंट से। तो x की हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से लेकर +1। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी लिमिट्स देखेंगे, और इसका जो फाइनली लिमिट के फॉर्म में आएगा वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा। तो हमारी रीजन की लिमिट क्या आ गई, वो ऐसी होगी। ठीक है,
इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने ये बताया कि इसका रीजन की लिमिट कैसे निकालोगे। इस इंटीग्रेशन को नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, वैसे बनेगा नहीं, आप निकाल भी सकते हो, पर आपकी मर्ज़ी। मैंने आपको सिर्फ लिमिट निकालना सिखाया है इसमें, ठीक है। चलो फिर एक दो क्वेश्चन इसके और होमवर्क के तौर पे करना आप, मैं दे दूँगा आपको, और ट्राई करना है इसको, ठीक है।